चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और चलते हैं दक्षिण भारत की लोक कथाओं के उस गहरे अंधेरे में, जहां से एक ऐसी ग्रिपिंग कहानी निकल कर आती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये सिर्फ कोई आम किस्सा नहीं है, ये मानव इतिहास के सबसे शुरुआती और ऑनेस्टली सबसे खौफनाक लॉक्ड रूम मिस्ट्रीज यानी बंद कमरे के रहस्यों में से एक है। यहाँ अंधविश्वास, बेलगाम लालच और किस्मत का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया था जिसे सुनकर दिमाग चकरा जाता है। शुरुआत होती है एक बेहद भयानक क्राइम सीन से। जरा सीन इमेजिन कीजिए, एक शांति से भरा आश्रम और वहां अचानक घबराए हुए शिष्यों की चीख पुकार मच जाती है। उन्हें अपने गुरु के कमरे का भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा अपनी पूरी ताकत लगाकर तोड़ना पड़ता है। और जब दरवाजा टूटा तो अंदर का दृश्य किसी असंभव अपराध, किसी इम्पॉसिबल क्राइम की तरह था। एक बिल्कुल बंद, चारों तरफ से सुरक्षित कोठरी, उसके अंदर उनका बेहद सम्मानित आध्यात्मिक गुरु जमीन पर बेजान पड़ा था। उसका गला किसी बेहद ताकतवर चीज ने बुरी तरह से चीर दिया था। पर सबसे अजीब बात पता है क्या थी? कमरे में आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं था और अंदर कातिल का कोई नमो निशान नहीं। लेकिन उस मौत के सन्नाटे में जो चीज सबसे ज्यादा रूह को कंपाने वाली थी ना, वो थी दीवार पर छोड़ी गई एक आखिरी निशानी। मरने वाले ने अपनी घंघोर पीड़ा और आखिरी सांसों के बीच अपने ही बहते हुए खून से दीवार पर एक संदेश लिखा था। उसमें लिखा था, भालू ने पुजारी को खा लिया है। बस एक डीप ब्रेथ लीजिए और इस लाइन के बारे में सोचिए। ये खूनी संदेश अपने आप में एक ऐसी असंभव पहेली था जिसे पढ़कर किसी का भी दिमाग सुन पड़ जाए। आखिर एक चारों तरफ से बंद कोठरी में, जहां ठीक से हवा का आना भी मुश्किल था, वहां अचानक से एक विशाल खूंखार भालू कहां से टपक पड़ा? और अगर आया भी तो वो गायब कहां हो गया? अब इस रहस्य की नींव और उस दौर की मानसिकता को समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना पड़ेगा, सीधा द्वापर युग में। ये दुनिया का तीसरा युग था जो करीब 8,64,000 साल तक चला। कहा जाता है कि इस समय तक आते आते न दुनिया में अच्छाई की चमक धुंधली पड़ने लगी थी और ऐसे समाज में गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा माना जाता था। एक गुरु का आदेश बिल्कुल पत्थर की लकीर था। चाहे वो आदेश कितना भी अजीब हो, क्रूर हो, उस पर सवाल उठाना या उसे ना मानना सबसे बड़ा पाप था। किसी आम इंसान की तो छोड़िए, बड़े से बड़े राजा के पास भी गुरु को ना कहने की हिम्मत नहीं थी। और सच कहूं तो इसी एब्सोल्यूट पावर, इसी निरंकुश ताकत ने इस पूरी घटना का बीज बोया था। तो किस्सा दरअसल तब शुरू होता है जब दक्षिण के एक बेहद शक्तिशाली राजा ने आश्रम में आकर एक बहुत ही साधारण और ऑनेस्टली बड़ी मासूम सी प्रार्थना की। राजा की एक बेहद खूबसूरत बेटी थी जिसकी शादी तय हो चुकी थी। पूरे महल में जश्न का माहौल था। एक फिक्रमंद पिता होने के नाते राजा सिर्फ अपनी बेटी के नए जीवन के लिए सितारों की दशा पढ़कर एक शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहता था। ये एक ऐसी प्रार्थना थी जिसमें दूर दूर तक कोई बुराई नहीं थी, पर किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये शुभ काम आगे चलकर कितनी बड़ी आफत बनने वाला था। और यहाँ से शुरू होता है असली खेल। उस आश्रम का गुरु, जो बाहर से बड़ा पवित्र और ज्ञानी सन्यासी दिखता था, अंदर से लालच और बुराई से पूरी तरह भरा हुआ था। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा, वो उसकी खूबसूरती पर इस कदर पागल हो गया कि उसने अपना सारा आध्यात्मिक ज्ञान एक तरफ रख दिया। अपनी एब्सोल्यूट पावर और लोगों के धार्मिक डर का पूरा फायदा उठाते हुए उसने राजा को बुरी तरह डरा दिया। उसने एक बिल्कुल झूठी भविष्यवाणी की और घोषणा की कि ये विवाह किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। उसने कहा, ये तुम दोनों पर आफत लाएगा और पूरे राज्य को तबाह कर देगा। ये एक बाप के सबसे बड़े डर का फायदा उठाने वाली एक बेहद घटिया और शातिरमनसा चाल थी। बेचारा राजा तो डर से पूरी तरह थर्रा गया। तब गुरु ने बचाव के रूप में एक आदेश दिया, और सुनिए ये आदेश कैसा था। ये एसेंशियली एक जिंदा दुल्हन को मौत के घाट उतारने की सिद्धि योजना थी। उसने कंडीशंस रखी। स्टेप 1, राजकुमारी को 36 अलग अलग आभूषणों से सजाया जाए। स्टेप 2, उसे दुनिया के सबसे सुंदर वस्त्र पहनाए जाएं। स्टेप 3, फूलों और सबसे कीमती इत्र से महकाया जाए। और आखिरी सबसे क्रूर स्टेप, उसे जिंदा ही एक बड़े आरामदायक बक्से में बंद करके भयंकर लहरों वाले समुद्र में बहा दिया जाए। सोच कर देखिए, एक पिता के लिए अपनी ही सगी बेटी को इस तरह मौत के मुंह में धकेलना कितना दर्दनाक रहा होगा। लेकिन द्वापर युग का असर देखिए, गुरु का आदेश टाला ही नहीं जा सकता था। तो जैसे ही वो बक्सा लहरों के हवाले किया गया, पूरा का पूरा राज्य गहरे दुख में डूब गया। लेकिन पिक्चर के दूसरे साइड देखिए,
वो दुष्ट गुरु। वो तेजी से अपने आश्रम लौटा। उसकी आंखों में लालच और हवस साफ चमक रही थी। उसने पागलों की तरह तैयारियां शुरू कर दी। अपनी उस सन्यासी कोठरी को उसने किसी गुप्त लग्जूरियस महल में तब्दील करना शुरू कर दिया। सोना, चांदी, मोती, मूंगा और बेहतरीन रेशमी कपड़ों के ढेर लगा दिए गए। वो उस राजकुमारी को अपनी मालिकियत मानकर उस आलीशान कैद में स्वागत करने के लिए दिन रात एक खौफनाक प्लान बुन रहा था। अब गुरु का ये पागलपन और पैरानोया इस हद तक बढ़ चुका था कि उसे अपने आसपास के लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा था। अपनी इस घिनौनी योजना को अंजाम देने के लिए उसने क्या किया पता है? उसने ठीक 360, जी हाँ, 360 शिष्यों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी। इन 360 शिष्यों को कड़े निर्देश के साथ भेजा गया कि जाओ और उस विशाल अनंत समुद्र को तब तक छानते रहो जब तक वो तैरता हुआ शाही बक्सा मिल न जाए। और उन्हें स्ट्रिक्टली आदेश था कि बक्सा मिलते ही उसे बिना खोले चुपचाप सीधे उसके पास लाया जाए। लेकिन ठीक यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। कहते हैं ना, जब पाप अपनी सीमा पार कर जाता है तो नियति अपना गेम खुद खेलती है। जब गुरु अपने उस छिपे हुए महल में बैठा अपनी जीत का जश्न मना रहा था, किस्मत ने बाजी पलट दी। समुद्र के दूसरे छोर पर एक बिल्कुल सुनसान और अकेले किनारे पर एक नया राजकुमार शिकार कर रहा था। लहरों पर तैरता हुआ वो शाही बक्सा अचानक उस अकेले राजकुमार की नजर में पड़ गया और यहां से इस दुष्ट गुरु का बनाया हुआ पूरा प्लान पलटने वाला था। राजकुमार ने जब बक्सा खोला तो उसने अंदर बेहोश पड़ी उस अप्सरा जैसी राजकुमारी को देखा और उसकी जान बचाई। ऑब्वियस सी बात है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उनकी शादी तय हो गई। हैप्पी एंडिंग? बिल्कुल नहीं। वो राजकुमार सिर्फ एक रोमांटिक आशिक नहीं था, बल्कि एक शातिर शिकारी भी था। उसने उस खाली बक्से को पानी में वापस ऐसे ही नहीं फेंका। उसी दिन शिकार के दौरान उसने एक विशाल खूंखार भालू को जख्मी किया था, जो अब दर्द और गुस्से से बिलबिला रहा था। राजकुमार ने बड़ा दिमाग लगाया। उसने उस पीड़ा से भरे पागलाए हुए भयंकर भालू को उस फूलों वाले सुगंधित बक्से में बंद कर दिया और बक्से को वापस लहरों में ढकेल दिया। अब वो बक्सा सिर्फ एक बक्सा नहीं था, वो एक जिंदा मौत का टाइम बॉम्ब बन चुका था। अगर हम इसकी पूरी टाइमलाइन को ट्रेस करें तो विडंबना देखिए कि कैसे किस्मत का पहिया पूरा घूम गया। मौत का जो जाल गुरु ने राजा के लिए बिछाया था ना, वो अनजाने में खुद गुरु के गले का फंदा बन गया। समुद्र में हफ्तों तक भटकने के बाद उन 360 शिष्यों ने आखिरकार उस बक्से को ढूंढ ही निकाला। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर लिया है। गुरु का ऑर्डर था तो उन्होंने अंदर झांकने की गलती भी नहीं की और बिना एक पल सोचे उस भारी बक्से को अपने कंधों पर उठाकर सीधे आश्रम की तरफ ले चले, अनजाने में अपने ही गुरु के मौत का फरमान लेकर। तो अब एक बहुत ही अल्टीमेट ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट होती है यहाँ। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का इससे खतरनाक एग्जाम्पल हो नहीं सकता। सोचिए अंदर की पिक्चर्स कैसी थी। एक तरफ दरवाजे के अंदर है वो दुष्ट गुरु जो लालच में बिल्कुल अंधा हो चुका है। वो गुलाब और चमेली की महक के बीच बैठा एक खूबसूरत राजकुमारी का वेट कर रहा है। लेकिन उस बक्से के अंदर का मंजर क्या था? घंघोर अंधेरा, हवा में गंदे भीगे हुए बालों की बू, पसीना और एक घायल जानवर के खून की महक। उस लकड़ी के बक्से में दुनिया भर के इंसानों से नफरत करने वाला एक भूखा, पीड़ा से आग बबूला भालू फुफार रहा था। जैसे ही बक्सा कमरे में लाया गया, गुरु ने एकदम जल्दी में सबको वहां से बाहर निकाल दिया। उसने एक एक करके सभी भारी लकड़ी के दरवाजे अंदर से पूरी मजबूती से लॉक कर दिए। बाहर की दुनिया से अब उसका पूरा कनेक्शन टूट चुका था। कमरे में एक अजीब सा सांस रोक देने वाला सन्नाटा था। मिठाइयाँ और फल सजे हुए थे, सुगंध हवा में तैर रही थी। गुरु धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके हाथ एक्साइटमेंट से कांप रहे थे और उसने बक्से का ढक्कन खोल दिया। उसने प्रैक्टिकली खुद अपनी कब्र खुद खोद ली थी। ढक्कन खुलते ही जो बाहर निकला वो कोई खूबसूरत राजकुमारी नहीं थी, बल्कि मौत का चलता फिरता साया था। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ पूरे कमरे में गुंजी और उस भयानक जख्मी भालू ने एक झपटे में गुरु को दबोच लिया। रोमांस के सपने देखने वाले उस गुरु के गले पर अब एक भालू के तेज नाखून और नुकीले दांत गड़ चुके थे। खून का फवारा फूट पड़ा और वहां जमीन पर घुटने टेके हुए अपने आखिरी और बेहद दर्दनाक पलों में उस मरते हुए गुरु ने अपने पूरे जीवन की भूल को एक श्लोका में बुन दिया। संस्कृत में लिखी गई 4 पंक्तियां जो उसने घसीटते हुए अपनी आखिरी सांस के साथ अपने ही खून से उस दीवार पर लिख दी। बाद में जब वो भारी दरवाजा तोड़ा गया और आश्रम के विद्वानों ने दीवार पर लिखे उस खूनी संदेश को डीकोड किया, तब जाकर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे सटीक न्याय सामने आया।
उस ब्लडी ट्रांसलेशन में साफ लिखा था, इंसान की छोटी और स्वार्थी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। हमेशा उस ऊपर वाले की, उस भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। राजा की बेटी, जिसे समुद्र में मौत के हवाले किया गया था, वो आज आखिरकार अपने महल में सुरक्षित है, और लालच और अहंकार से भरे उस दुष्ट पुजारी को एक भालू ने खा लिया है। सच में, ये नेचर का सबसे गहरा और चोट करने वाला व्यंग्य था। पर ठहरिए, इस बंद कमरे की पहेली का एक मैकेनिकल हिस्सा अब भी बाकी है। आखिर इतना विशाल जानवर उस अंदर से सीलबंद कमरे से गायब कैसे हो गया? जब विद्वानों ने उस जगह की इंच इंच की तलाशी ली, तब जाकर इस पर्दे के पीछे का सच सामने आया। उस खूनी फर्श के ठीक नीचे, उस इमारत की बुनियाद में एक भारी भरकम पुराना और छिपा हुआ पानी का नाला था। उसी अंधेरे और गीले रास्ते का फायदा उठाकर वो बड़ा भालू अपना काम तमाम करके चुपचाप किसी की नज़र में आए बिना वापस जंगल की आज़ादी में फरार हो गया था। तो इस पूरे विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक ऐसा सवाल हमारे दिमाग में ठहर जाता है जो शायद सदियों तक गूंजता रहेगा। जरा ठंगे दिमाग से सोचिए, जब किसी इंसान का बेलगाम लालच और अपनी पावर के नशे में अंधा होकर दूसरों की जिंदगी से खेलने का अहंकार ईश्वरीय न्याय से टकराता है, तो इस कहानी की आखिरी पंक्ति वास्तव में कौन लिखता है? ये प्राचीन कथा सिर्फ हमें एक खूनी कहानी सुनाकर नहीं छोड़ती, बल्कि ये कर्म की उस अटल सच्चाई को बताती है कि चाहे इंसान कुदरत को धोखा देने का कितना भी बड़ा मास्टर प्लान क्यों न बना ले, किस्मत की चाल सबसे आगे ही होती है और न्याय अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।